कैसे हैं मित्र बंधुओं। वितर्कशाला चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज से हम गंभीर प्रश्नों को देना शुरू कर रहे हैं। इसलिए हम पहला प्रश्न उन बहन का ले रहे हैं जिनकी समस्या थी साड़ी और वेस्टर्न ड्रेसेस को लेकर। तो हमारी प्रिय अनुजा का प्रश्न और समस्या यह थी कि उन्हें मंदिर में साड़ी और सलवार सूट पहनने के लिए बोला जाता है, जबकि साड़ी में 6 इंच कमर दिखती है और वो वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, उसमें कोई भी ऐसा अंग, शरीर का अंग, विवादित अंग नहीं दिखता है। तो मैं सबसे पहले तो बहन को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर विषय कमर या कमरे का नहीं है। कुछ विषय हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण ये बातें इतनी विवादित और समस्यापूर्ण हो चुकी हैं। चूँकि आपने ये प्रश्न करा है वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर और धर्म से संबंधित की तुलना करते हुए, तो सबसे पहले हम वेस्टर्न कल्चर पर जाएंगे और उसके बाद होते हुए इंडियन कल्चर पर आएंगे। दुनिया में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी आबादी वाला जो धर्म है वह क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है। और सबसे बड़ा जो पद है उस पर धार्मिक पद वह पोप का माना जाता है। आपने पोप का फोटो अगर देखा हो तो वो सिर पर एक टोपी पहनते हैं जिसे जुचेटो कहते हैं। पादरियों के लिए यह बैंगनी रंग की और कार्डियल के ये लाल रंग के आरक्षित होती है, उनके लिए रिजर्व होती है। ये 3 इसी कलर में पहनते हैं। पोप सिर पर एक मुखौटा भी पहनते हैं जिसे टियारा कहते हैं। आपने कभी देखा होगा टीवी प्रोग्राम या किसी भी माध्यम से। उसके बाद हम बात करें, चर्च में कुछ सेविकाएं होती हैं, महिला सेविकाएं, जो जिन्हें नन कहते हैं, और वो सर पे हेड स्कार्फ पहनती है। आपने उन्हें भी देखा होगा। ईसाई धर्म के अलावा दुनिया में बहुत सारी जनजातियां हैं। उन जनजातियों को भी आपने देखा होगा, सर पे एक हेड ड्रेस पहनते हैं जिसे हम ताज बोलते हैं, उस प्रकार का दिखता है वो, उसको हेड ड्रेस बोलते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म में भी महिलाएं हैं जो सर पर हेड स्कार्फ पहनती हैं। वो धीरे धीरे बदल कर कुछ बुर्के में बदल गया है। हिजाब है, आपने सुना ही होगा। जो अरब देशों में पुरुष हैं वो थोप पहनते हैं, जो ड्रेसअप होता है उनका थोप। वो भी सिर के ऊपर एक कपड़ा बांधते हैं, कुकर की रिंग जैसा कुछ लपेट के, जो भी होगा व्हाटएवर, वो कोई विषय नहीं है, लेकिन वो सर ढकते हैं। आपने देखा होगा महिलाएं भी उसमें जो रहती हैं वो सर ढकती हैं। इस्लाम में आपने उनकी नमाज अदा करने का जो तरीका देखा होगा, उसके अंदर जो टोपी है वो मुख्य भूमिका उसमें निभाती है। इसके अलावा इस्लाम धर्म में ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाज जिसका आपने बोहरा समाज नाम सुना होगा, वह लगभग दिन भर टोपी पहन के ही रखते हैं। जहाँ तक होता है संभवतः हमेशा टोपी पहनने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपने अगर सिख धर्म देखा होगा तो पग जो पहनते हैं, सिर पे पगड़ी जो पहनते हैं, वह भी सिर पर हमेशा बांध के रखते हैं। सिख महिलाएं अगर गुरुद्वारे में जाती है तो वह पर सिर पर पल्लू लेके जाती हैं, ये भी आपने देखा ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के अन्य राज्यों में और क्षेत्रों में, तो आपने कुछ लोग देखे होंगे जो कंधे पर स्कार्फ रखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक चलन है, हरियाणा में बहुत अधिक चलन है। साउथ की अगर बात करते हैं तो साथ में वो जो ड्रेसअप है उसके अंदर वो भी कंधे पर, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या होता है, लेकिन वो भी कंधे पर एक गमछा जैसा कुछ रखते हैं। वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल और बहुत सुंदर दिखता है, वो उनके ड्रेस के साथ मैच भी करता है। अगर आप राजस्थान की बात करते हैं या राजपूत समाज की बात करते हैं तो सर पर पगड़ी, साफा बांधना जिसे बाना भी कहा जाता है, वो सिर पर रखते हैं, बांधते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं ब्राह्मण समाज जो होता है वह भी गमछा साथ में रखता है। अन्य जातियों में, समाजों में, धर्मों में, सभी धर्मों में आपने एक चीज़ कॉमन नोटिस करी होगी कि वह साथ में कपड़ा रखते हैं। महिलाओं को छोड़कर पुरुष की बात कर रहा हूँ, पुरुष लगभग सब में रखते हैं। महिलाओं के ड्रेसअप में ही वो शामिल है। आपके घर में कभी कोई पूजा होगी, यज्ञ, हवन या शादी होती है, हम क्रिश्चियन धर्म में भी बात करें, अगर शादी होती है तो आपने देखा होगा जो दुल्हन का ड्रेस रहता है उसके अंदर हेड क्राउन जो रहता है वो भी मैटर करता है। इसके अलावा इस्लाम में भी ये चीज़ है कि वह सिर पर ढकने की प्रथा है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। हिंदू धर्म में भी है। आपकी यहाँ शादी होती है तो आप जैसे भी कपड़े पहनती है, मतलब ये जो बहन का प्रश्न है उनकी शादी नहीं हुई है अभी तो, लेकिन अगर शादी होगी तो वो कितने वेस्टर्न ड्रेस पहने, लेकिन जब वो लहंगा चुन्नी पहनेंगी या जो भी उनका ड्रेस होगा ट्रेडिशनल, वो जब भी पहनेंगे वो पल्लू वाला ही पहना जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यह जो विषय है ये कमर का नहीं है, ये है ऐसे ड्रेसअप का जिसमें सर को ढका जा सके। आप अगर वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं समस्या ये नहीं है।
आप अगर ऐसा ड्रेस पहन सकते हैं जिसमें आप पल्लू ले सकते हैं सर पर। अच्छा, ये बात एक बहुत मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सर पे ढकने वाला जो नियम बना है ये महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए भी है। आप गुरुद्वारा साहिब में अगर जाते होंगे या आपने किसी को जाते हुए देखा होगा, या सिख कम्युनिटी के अलावा जो लोग जाते हैं गुरुद्वारा में, वो सिर पर एक सफ़ेद रुमाल या उनके पास जो भी उपस्थित होता है कपड़ा, वो बांध के ही जाते हैं। नमाज अदा करने भी जो मोमेडियंस जाते हैं वो सिर पर अगर उनके पास टोपी नहीं है तो रुमाल रखते हैं। हिंदू धर्म में भी अगर आपने देखा होगा, कोई यज्ञ में बैठा है, हवन में बैठा है, ऐसे किसी मांगलिक कार्य और पूजा में बैठा हुआ है, तो उसे पंडित जी खुद कहते हैं कि आप सर पर रुमाल बांध लीजिए, आपके पास कोई साफ सुथरा रुमाल हो तो बांध लीजिए। तो यहाँ पर जो विषय है ना, हम भी सभी लोग अगर मंदिर जाते हैं, वो पुरुष हो स्त्री हो, तो अगर वो 12 साल से अधिक उसकी आयु है, वो अगर वयस्क है, तो उसे सिर पर कपड़ा या उसके सिर को ढकना चाहिए। ये वास्तविक कारण सिर ढकने के संदर्भ में है। तो अगर आप साड़ी पहनते हैं तो अपना सिर ढक सकते हैं, अगर आप सलवार सूट पहनते हैं तो अपना सिर ढक सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं वेस्टर्न ड्रेस ही पहन के जाऊंगी, तो आप अगर सिर ढकने की व्यवस्था कर सकती हैं, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर उसके बाद किसी की समस्या है तो वो उसकी मानसिकता की समस्या है, धर्म से संबंधित ऐसी कोई विषय नहीं है। देखिए, कुछ लोगों को यह समस्या हो सकती है कि सर पर पल्लू ढकना क्यों आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले तो मैंने उदाहरण इसीलिए इतने सारे दिए कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये कोई हिंदू धर्म का ऐसा नहीं कि रूढ़िवादी विचारधारा है। यह जो है ये यूनिवर्सल थॉट है, ये सार्वभौमिक है। मतलब सभी धर्मों में, सभी संप्रदाय में, जिन्हें आज हम ऐसा मानते हैं जनजातियों को कि ये अशिक्षित हैं, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वो हमसे अधिक ज्ञानी हैं। मैं ये भी जानता हूँ बहुत अच्छे से, उनके ज्ञान का स्तर और क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन वो लोग भी सर को ढकने की प्रथा रखते हैं। राजा हैं, आपने देखे होंगे उनके मुकुट हुआ करते थे। आज भी अगर हम बात करें, जैसे सेना में बहुत सारे ऐसे पद हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े आधिकारिक पद हैं जिन पर टोपी पहनाई जाती है, कैप पहनाई जाती है। सबका फॉर्मेट अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, लेकिन सर को ढकने का एक जो प्रथा है, जो रिवाज है, हो सकता है इसका कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण हो सकता है कि इसका कोई धार्मिक कारण हो, ये जो भी हो, प्राकृतिक कारण हो, जो भी हो, लेकिन इसका एक महत्व हर जगह देखने को मिलता है। तो मूल रूप से निष्कर्ष यही निकलता है कि यहाँ पर विषय साड़ी, सलवार सूट या वेस्टर्न ड्रेसेस का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर जो विषय है, वो सर ढकने के संदर्भ में है। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा कि देखिए, गर्मी का मौसम आता है, अगर आप स्वेटर पहन के घूमेंगे तो कैसे लगे, सोचिए आप एक बार। ठंड के मौसम में आप रेनकोट पहन के घूमेंगे तो कैसे लगेंगे, आप इस बारे में भी सोचिए। कड़ाके की ठंड में अगर आप कुछ गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, मूर्ख लगेंगे। क्योंकि आप ये समझिए, हर चीज़ की एक जगह है, हर चीज़ की एक व्यवस्था बनाई है दुनिया में, मौसम ने, प्रकृति ने, इसलिए इस तरीके से पहना करा जाता है। और अगर आप मंदिर में भी वेस्टर्न ड्रेस पहन के जा रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप जा सकते हैं। मेरा निवेदन बस यही है कि सर को ढकने की जो प्रथा है, हम उसे वापस लाएं, लोगों तक उसे जानकारी में पहुंचाएं। ये सभी पुरुषों के लिए भी है, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। हमें भी इसमें सुधार करना होगा। और इसमें बताने वाली बात ये कहता हूँ, अगर आप वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हैं, आप अगर ऐसा कोई विकल्प ढूंढ सकती हैं कि मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी और मैं सर को भी ढक लूँगी, मेरे पास भी अदर ऑप्शंस है, तो आप उसको निसंकोच कीजिए। आप जिन कपड़ों में सहज महसूस करें, आप उन कपड़ों को पहनिए। मंदिर में उठते बैठते टाइम बिल्कुल आप सहज महसूस करें, आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति भी सहज महसूस करे, ये कोशिश भी आप कीजिए। अगर सार्वजनिक स्थलों पर हमारे कपड़े या व्यवहार के कारण कोई असहजता हो रही है तो हमें उसमें भी ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मानसिकता के आधार पर हम सहजता की बात कर रहे हैं। लड़कियों की बात ना करते हुए मैं लड़कों की भी बात करता हूँ कि वो पैंट को, लोअर को इतना नीचे पहनते हैं कि मंदिर में माथा टेकने जाते हैं तो माथा बाद में टिकता है, सलामी कहीं और होती है पहले। तो इसलिए मेरा जो निवेदन है वो कपड़ों की सहजता को लेकर भी है कि आप कपड़ों को सहज पहनिए, आप भी सहज महसूस कर सकें। पास में कोई बैठा या मंदिर में कोई आया व्यक्ति या किसी भी सार्वजनिक जगह पर आया व्यक्ति है जहाँ पर हम इससे मिल रहे हैं, वो सहज महसूस हमारे साथ कर पाए। मेरा बस यही निवेदन है कि चीज़ों को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखिए और समझिए, आपको बिल्कुल उनके उत्तर मिलेंगे और आप संतुष्ट हो पाएंगे। मेरा निवेदन यही है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए।
लोगों को ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्टोरी पे डाल सकते हैं, स्टेटस पे डाल सकते हैं, पर्सनली भेज सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे, ऐसे स्रोतों के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करें। और आपके पास भी कोई प्रश्न आता है तो निसंदेह मुझे भेजिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक भाई ने मुझे मैसेज ये भी किया है कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी या साफ नहीं आ रही है। तो भाई मैं बात ये बहुत क्लियर कर देता हूँ सभी लोगों को, बहुत लो बजट पे, जीरो बजट पे मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू करा है, इसलिए हमने अभी इसमें कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। और इसलिए हो सकता है कि कुछ दिनों तक ये असुविधा बनी रहे। सुधार करने की कोशिश की जा रही है और सुधार करते रहेंगे। आप लोग सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।